नमस्कार सभी को। चलिए जानते हैं, आज हम कंडीशनल सेंटेंसेस की प्रैक्टिकल सेशंस को लेते हैं और जानते हैं क्वेश्चंस को। क्लियर और कॉन्फिडेंट तरीके से हम जानेंगे। पिछले सेशन में हमने थ्योरी पढ़ी थी, उससे संबंधित हमने क्या क्या रूल्स लगते हैं वो हमने जाना था। और हाँ, अब हम जानेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आसानी से हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस क्लास 2 क्लियर एंड कॉन्फिडेंट मैनर में जानेंगे प्रश्नों को। उससे पहले हम कुछ एक रिकैप ले लेते हैं, कुछ पीछे की बातें याद कर लेते हैं। जो बच्चे नए जुड़े हैं, हालांकि उनको तो वो थ्योरी वाली क्लास देखना जरूरी है, क्योंकि अभी मैं सिर्फ आपको 2 मिनट में सब बता दूंगा। उसमें मैंने आराम से तसल्ली से पूरी बातें समझाई थी। क्या देखा था हमने कि 2 क्लॉज होते हैं, एक होता है कंडीशनल क्लॉज और एक होता है मेन क्लॉज। कंडीशनल क्लॉज की पहचान किससे होती है? इफ, अनटिल, अनलेस, प्रोवाइडेड, हैड, इन सब से होती है। और अगर इफ क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो मेन क्लॉज में हम क्या जानेंगे? फ्यूचर आएगा। इधर पास्ट सिंपल है, अगर कंडीशनल क्लॉज में तो इधर आएगा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इधर पास्ट परफेक्ट टेंस है तो आएगा वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमने बहुत तरीके से पिछले सेशन में देखा था। अब मैंने आपको एक मोटा मोटी बात बता दी कि ये प्रेजेंट सिंपल आने पे फ्यूचर आएगा, पास्ट सिंपल आने पे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट परफेक्ट आने पे वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमने एक बेसिक रिकैप लिया है पिछले सेशन में जो हमने पढ़ा था पूरा। आज का अपना उद्देश्य अलग है। आज का अपना उद्देश्य है कि जो हमने सीखा उसको हम थोड़ा प्रैक्टिकल वे में समझें, क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या करना है? प्रश्नों को हल करना आना चाहिए। परीक्षा में प्रश्न आते हैं, आपसे थ्योरी नहीं पूछेगा कि कंडीशनल वाक्यों की परिभाषा के सहित उसके उदाहरण दीजिए। ऐसा कोई थ्योरी वाला कंसेप्ट आपके एग्जाम में आता नहीं है। आपकी सिर्फ आता है ये सब, स्पॉट द एरर ढूंढिए। और आज हम कंडीशनल सेंटेंसेस पर आधारित विभिन्न एग्जाम्स में आए हुए प्रश्नों को देखेंगे, बेसिक से लेके टिपिकल, जो थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेट कर देता है बच्चों को, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, ऐसे प्रश्न भी हम देखेंगे। पहला प्रश्न ले लेते हैं जो कि बहुत सरल है। पहला प्रश्न क्या कहता है? इफ शी विल वर्क। मार दिया आपने इसको, किसको? कंडीशनल सेंटेंस को। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा, अगर इफ क्लॉज में, अगर कंडीशनल क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है तो आगे फ्यूचर आएगा मेन क्लॉज में। देखो, ये यहां से लेकर यहां तक कंडीशनल क्लॉज है और फिर यहां से शुरू हो जाता है मेन क्लॉज। देखिए आगे ना सब्जेक्ट शी, तो वहां पे भी फ्यूचर, यहां पे भी फ्यूचर। ये क्या बात हुई भाई? और एक बात बता दूं, इफ के साथ तो फ्यूचर आएगा ही नहीं। किसी भी शर्त में आप इफ के साथ फ्यूचर नहीं लगा सकते। आप इसका मर्डर कर बैठेंगे अगर आप इसके साथ फ्यूचर लगाएंगे। ये एकदम नालायक सा प्रश्न है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। इफ शी वर्क्स हार्ड शी विल श्योरली क्लियर द एग्जाम। हो गया, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिफोर द टीचर विल कम यू शुड बेटर कंप्लीट योर टेस्ट। ठीक है सर, शुड के साथ लग रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शुड क्या है? मॉडल है, और मॉडल ऑक्सिलरी हमेशा लेती है वर्ब की बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म मान लीजिए। ठीक है, जैसे यहां पे लिया है कंप्लीट, तो ये कौन सा टेंस होता है? हाँ, ये जानकारी रखिए। मॉडल्स जो होते हैं जैसे कैन, मे, ठीक है, जैसे पास्ट हो गया, कुड। एक उदाहरण ले रहे हैं हम पूरा मॉडल नहीं पढ़ रहे। यूज टू, फ्यूचर में जैसे आ गया विल, शैल। अगर प्रेजेंट वाले मॉडल आ रहे हैं तो वो हो गया प्रेजेंट सिंपल। पास्ट वाला मॉडल आ रहा है, जैसे मैंने कहा आई कुड डू इट, मैं कर सकता था, तो वो हो गया पास्ट सिंपल। मैंने कहा आई कैन डू इट, तो ये हो गया प्रेजेंट सिंपल। और आई विल डू इट, ये हो गया फ्यूचर सिंपल। कुल मिला के मॉडल में 3 ही टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और वो भी सिर्फ क्या होते हैं? सिंपल टेंस में होते हैं, जिसको आप इंडेफिनेट भी कह दीजिए, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट। कोई आपसे पूछे मॉडल में कौन सा टेंस है, तो आप बोलोगे पहले तो ये बताओ मॉडल प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट सिंपल है, मॉडल अगर पास्ट को दर्शा रहा है तो पास्ट सिंपल है, मॉडल अगर फ्यूचर का तो फ्यूचर सिंपल है। सीधी सी बात है। अब यहाँ पे शुड मतलब चाहिए का अर्थ दे रहा है और ये कोई पास्ट का अर्थ दे नहीं रहा, तो यहाँ पे क्या आ गया? ये शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो ये हो गया प्रेजेंट सिंपल। अब यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल, तो यहाँ पे फ्यूचर होना चाहिए कायदे से, लेकिन रुकिए जरा, ब्रेक लगाइए, कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि बच्चों यहां पे आ रहा है बिफोर। क्या आ रहा है? बिफोर। और बिफोर क्या कहता है?
आफ्टर क्या कहता है, वंस क्या कहता है, व्हेन क्या कहता है, ऐसे ही अंटिल क्या कहता है, बाय द टाइम क्या कहता है, एज सुन एज क्या कहता है। ये सब ये कहते हैं कि हमारा संबंध फ्यूचर के साथ मत जोड़ो, हमें फ्यूचर के साथ मत जोड़ो, हम फ्यूचर के साथ नहीं आएंगे, फ्यूचर टेंस नहीं आएगा इनके बाद अगर फ्यूचर लगाओगे तो आप जबरदस्ती इनका जोड़ा बिठा रहे हो, फ्यूचर नहीं आएगा। कुल मिला के इन सब के बाद फ्यूचर नहीं आएगा, जैसे इफ के बाद कभी भी फ्यूचर नहीं आएगा वैसे इनके साथ भी फ्यूचर नहीं आएगा। तो यहाँ पे बिफोर द टीचर कम्स, टीचर तो है अकेला, सिंगुलर तो है, हाँ सिंगुलर तो यहाँ पे क्या लग गया, कम्स हो गया। बिफोर द टीचर कम्स यू शुड बेटर कंप्लीट योर टेस्ट, सीधी सी बात है, यहाँ पे आएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस। बोलिए डन हो गया, कितना सिंपल है। बिफोर, आफ्टर, वंस, व्हेन, अंटिल, बाय द टाइम, एज सून एज, ये सब आने पे क्या आएगा आगे, क्या आएगा आगे, आगे आएगा कुछ भी आए, फ्यूचर नहीं आएगा, कुछ भी आए, आपको इतना दिमाग रखना है, फ्यूचर नहीं आएगा साहब, फ्यूचर नहीं आएगा, दैट्स इट। ठीक है, तो ये हो गया, ये एक ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन हो गया कि हाँ साहब ये लगने पे ये नहीं आएगा, ये जानकारी रखो, बिफोर आ गया नहीं आएगा, इफ आ गया फिर नहीं आएगा, बिफोर आ गया फिर नहीं आएगा। कितना सरल है। मैं क्या कहता हूं, जीके, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, कुछ भी ले लो, अगर इससे सरल कोई हो जाए तो मुझे बता दी, आएगा तो 1 सेकेंड में आंसर आ जाएगा। बिफोर के साथ भी लग रहा है, एरर होगी किसमें, बी में, डन। ए वाला पोर्शन तो ये रहा, बी वाला ये रहा। इफ के साथ भी लगा दिया, हटाओ, हटा सावन की गठा, यहां पे वर्क आएगा, इफ शी वर्क्स आएगा, विल नहीं आएगा। 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में, मतलब जीके में तो फिर भी आप सोच लेते हो, यहाँ पे तो इतना ही, इफ आ गया तो यहाँ पे तो इसका मर्डर हो गया, नहीं आएगा। आने पे चीजें सरल हो जाती है, नहीं आने पे महाभारत हो जाती है। मेरे कहने की बात समझिए, प्रश्नों का ना तो इस प्रश्न का कोई लेवल है ना इसका लेवल है। लेवल किसका है, विद्यार्थी का है। विद्यार्थी ने इन चीजों को पकड़ लिया, समझ लिया तो उनके लिए बहुत आसान है, नहीं समझा तो कई ऐसे भी हैं जो इसको भी गलत कर बैठते हैं एग्जाम में। खैर, झंडूबाम बन के नहीं रहना जीवन में, ध्यान रखना, हाँ चीजें समझ लो, सीख लो। वी विल कम टू नो द विनर आफ्टर द रिजल्ट डिक्लेयर। अभी हमने पढ़ा था कि आफ्टर के बाद प्रेजेंट आता है, यहाँ पे ये इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस ही है। अब ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए, ये पैसिव स्ट्रक्चर है, इसके बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, देखो इसके बाद अगर वर्ब आ रही है वो भी थर्ड फॉर्म में आ रही है तो वो क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर है। तो ये प्रेजेंट सिंपल हो गया, यहाँ पे फ्यूचर हो गया, इसमें कोई एरर नहीं है। वी विल कम टू नो द विनर आफ्टर द रिजल्ट इज डिक्लेयर। हाँ, यहाँ पे विल आ जाता, विल डिक्लेयर तो ये एरर हो जाती, लेकिन यहाँ पे ये सही है, यहाँ पे ये इज एकदम सही है, यहाँ पे नो एरर होगा। आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया आपका नो एरर, डन कर दीजिए। चलिए, अभी बताया था ना आपको आफ्टर, ये ना देखो आफ्टर, ये लिखा हुआ आफ्टर, ये लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, बिफोर, आफ्टर, वंस, व्हेन, अंटिल, बाय द टाइम, एज सून एज। ठीक है, तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एरर नहीं है। सपोज ही डज नॉट अटेंड द मीटिंग। ठीक है, सपोज मान लो, चाहे इफ मान लो, बात तो कंडीशनल ही है, ये कंडीशनल एलिमेंट है तो ये कंडीशनल क्लोज हो गया। अब कंडीशनल क्लोज के साथ डज आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, प्रेजेंट सिंपल है। अटेंड द मीटिंग, व्हाट कुड वी डू, क्यों भाई, क्यों कुड, तू यहां पे क्या कर रहा है, अरे सर हमें तो मालूम ही नहीं था कि कुड पास्ट होता है। अरे भैया यहाँ पे कुड पास्ट आ गया, व्हाट कैन वी डू, व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते थे, नहीं हम क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं। तो यहां पे आ गया कैन, कुड, कुड पास्ट को दर्शा रहा है, कैन यहाँ पे प्रेजेंट को दर्शा रहा है। ठीक है, क्या किया हमने, क्या किया, यहाँ पे प्रेजेंट प्रेजेंट आ रहा है, यहाँ पे पास्ट होने से रहा। What can we do? Suppose he does not attend the meeting. What can we do? What shall we do कर दो, या ये भी कर सकते हो what shall we, हम क्या कर सकते हैं, तो what shall we do भी हो सकता है, what can we do भी हो सकता है, लेकिन could नहीं होगा, एरर ये हो गया। देखिए कंडीशन में मैंने आपको क्या बताया था, प्रेजेंट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, पास्ट सिंपल, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट परफेक्ट, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन एक कंडीशन ये भी होती है कि दोनों तरफ प्रेजेंट आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है तो यहाँ पे फ्यूचर, फ्यूचर अच्छा रहेगा, व्हाट शैल वी डू कर दो,
कोई दिक्कत नहीं है, आई और वी के साथ शैल लगता है तो यहाँ पे शैल का प्रयोग कर दो, लेकिन अगर कैन भी कर दो तो भी गलती नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है यहाँ पे कुड नहीं आएगा, ये बात समझ लीजिए, ये बात समझ लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सपोजिंग इफ, छोड़ो यार मिली सेकेंड में, सपोज और इफ दोनों साथ में कैसे आएंगे, या तो सपोज बोलो या फिर इफ बोलो, एरर ए में हो गई। बहुत आसान है। इफ यू सॉ ए घोस्ट, इफ यू सॉ, सर इफ के साथ सॉ आ गया मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, मतलब पास्ट सिंपल आ गया। व्हाट विल योर रिएक्शन बी, क्यों भाई पास्ट आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा, ए घोस्ट, व्हाट वुड योर रिएक्शन बी। वर्ब की सेकंड फॉर्म आने पे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे विल नहीं आएगा सर, एरर हो गया यहाँ पे विल वाला। क्यों, क्योंकि फ्यूचर का तो जोड़ा किसके साथ है, प्रेजेंट सिंपल के साथ है, यहाँ पे तो पास्ट सिंपल आ रहा है, खेल खत्म। इफ यू सॉ ए घोस्ट व्हाट वुड योर रिएक्शन बी। ठीक, अगर आप देखते घोस्ट को, अगर आप भूत को देखते, अगर आप एक भूत को देखते तो आपका क्या रिएक्शन होता, देखते तो क्या होता, तो क्या होगा नहीं होगा, देखने वाली बात पीछे गई, तो क्या होता, तो वुड आएगा। आगे बढ़ते हैं। इफ आई हैड टू कार्स, हैड के साथ नाउन आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया पास्ट सिंपल। ये भी जानकारी में रखिए, बच्चे लोग क्या करते हैं, हैड देखा नहीं और तुरंत बोल देते हैं पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट तो तब होगा हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म की। यहाँ पे देखो हैड के साथ क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है। इफ आई हैड टू कार्स आई वुड हैव गिवन, क्यों भाई, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो, जोड़ा ही कुछ अलग है। ठीक है, हेड के साथ टू कार्स आ गया, ये आ गया पास्ट सिंपल, तो क्या आएगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफ आई हैड टू कार्स आई वुड गिव वन टू यू। अगर मेरे पास 2 कार होती ना तो मैं तुझे एक दे देता। अच्छा, बड़ा दानवीर है यार, 2 कार होती, लेकिन है क्या अगले के पास, बोलने में क्या जाता है, बोल दिया अगले ने, अगर मेरे पास 2 कार होती भाई तुझे एक दे देता। तभी तो ये है कि क्या हाइपोथेटिकल कंडीशन है, ये कल्पना में चल रहे हैं। 2 कार होने की बात कर रहा है तो एक देने की भी बात कर रहा है कि हमें 1-2 कार होती तो एक दे देता तुझे। तो यहाँ पे क्या आ गया, खैर हमें उससे मतलब नहीं है, अगला कुछ भी बोल रहा है अपने दोस्ती के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, हैड प्लस नाउन, तो यहाँ पे क्या आ गया, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मार दिया ना बेचारी को, किसको, इसको कंडीशनल क्लॉज को मार दिया ना आपने। यहाँ विल क्यों लगाया, इफ वी हीट कैम्फर इट टर्न्स टू वेपर। ठीक है, यहाँ पे ये प्रेजेंट सिंपल, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, इफ के साथ फ्यूचर नहीं आएगा, बस ये बात समझ लो। चलिए 2 प्रश्नों को और हल करते हैं। ये लो सर, ये क्या सर, ये क्या मजाक है सर, ये सपोज नहीं सर, लेकिन ये प्रश्न आए हुए एग्जाम में, ये प्रश्न आए हुए सपोज और इफ दोनों साथ में। और मैं आपको बता दूं, फिर भी बच्चे लोग गलत करते हैं, क्योंकि हम तो बोलने में सपोज इफ साथ में बोल देते हैं, सपोज और इफ साथ में नहीं आएगा। अनलेस आ गया कंडीशनल क्लॉज, मार दिया ना, अनलेस ही नॉट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्रोजेक्ट he will not work sincerely। unless के साथ आ गया प्रेजेंट सिंपल, तो यहां पे आ गया he does not, unless he does not understand the importance of this project he will not work sincerely। तो कुल मिला के यहां पे क्या गया, unless के साथ प्रेजेंट सिंपल, और ये हो गया फ्यूचर सिंपल। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, ये प्रश्नों को हमने किया हल। कितने सरल है, 10 प्रश्न हमने किए, 10 हम आगे करेंगे, लेकिन कंसेप्ट कितने क्लियर हुए कि हाँ सर हमसे अब ये प्रश्न सॉल्व हो रहे हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, करने पे आसान है, नहीं करने पे मुश्किल है। सारी की सारी ग्रामर बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, बस जुड़े रहें, सीखते चलिए मेरे साथ, क्योंकि आपके हिसाब से क्लास यहीं चलेगी, आपके फोन पे, आपके प्रोफेसर के साथ। जय हिंद, जय भारत।